हेलो, संगीता's किचन में आपका स्वागत है। और मामी जी को मुझे सरप्राइज़ पार्टी देनी थी उनकी एनिवर्सरी पे, तो कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बनाएं। और 2 घंटे में 20 लोगों का कुछ फटाफट बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आइडिया है पाव भाजी का। पाव भाजी ये जो है ना, पाव भाजी की रेसिपी ये फटाफट बन जाती है, क्योंकि इसमें मेन क्या है, भाजी हमको रेडी करना रहता है। तो मैंने क्या किया, फटाफट से सब्जियां मंगवा ली, और कुछ सब्जियां घर में होती ही हैं लगभग। टमाटर आलू तो लगभग होता ही है। मैंने कुछ इसके हिसाब से शिमला मिर्च, चुकंदर, गाजर, मटर, इस तरह का कुछ और सब्जियां मंगा ली, क्योंकि इसमें सब्जियां पूरी लगती हैं, अपने सीज़न की लगभग सारी सब्जियां लग जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां मंगा के अच्छे से सारे को धो करके छोटे छोटा कटिंग करके कुकर में बॉईल कर लिया है। तो एक साइड हमारा जो ये भाजी है, सारी सब्जियां हैं, उसको हमने कुकर में बॉईल किया, और दूसरी तरफ फटाफट तड़का चढ़ाया। तड़के में अपना पचफोरन डालना तो मस्ट है, क्योंकि उससे अलग अलग तड़के का टेस्ट आता है। तो मैंने फटाफट उसमें, और ऐसे 20 लोगों का है तो मैंने ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फुल ऑयल लिया है 20 लोगों के हिसाब से, ताकि बहुत तड़ाकेदार बने, टेस्टी बने, जैसे खाते ही लगे कि वाह क्या बात है। और तो संगीता के हाथ की बनाई हुई चीज़ें बहुत ही लाजवाब होती हैं। तो देखते हैं कि आज कैसा इनका पाव भाजी होता है। थैंक यू मामी जी, थैंक यू मामी जी। आप सबकी ये तारीफ़ ना मुझे बहुत मोटिवेट करती है। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में बात है, आप लोगों का प्यार इसमें जो होता है ना, स्वाद और बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हमारा लगभग मसाला तैयार हो चुका है, और जब भी मामी जी हेल्प कराने आ जाते हैं तो मेरा काम ऐसा लगता है 2 मिनट में हो गया, 2 घंटे का पता ही नहीं चलता। हंसी मजाक में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी भाजी लगभग तैयार है, हमने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। और एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, पाव भाजी में तो डलना ही डलना है, इसके बिना कुछ अधूरा लगता है। तो हमने ये तुरंत मंगवा लिया था, ये तो क्योंकि बात तुम बिल्कुल सही कही हो। हमने मंगवा लिया क्योंकि वो ख़त्म हो गया था घर में। मगर तुरंत इसको तो इसके बिना तैयारी नहीं हो सकता, और कुछ छूट जाए अधूरा अधूरा सा तब सही नहीं लगता है। और टेस्ट तभी हो जब सारी चीज़ें परफेक्ट पड़े। तो यहाँ पर हमने अच्छे से अपने मसाले को कुक कर लिया है, धीरे धीरे हमारा मसाला पक रहा है। तब तक दूसरी तरफ हमारी सब्जियां भी कुकर में बॉयल हो चुकी हैं लगभग। तो हम अपना टमाटर ऐड करके थोड़ी देर इसको ढक के कुक करेंगे, ताकि सारे मसाले और टमाटर अच्छे से प्यूरी बन जाए। और दूसरी तरफ हमने अपना जो कुकर है उससे सब्जियां निकाल के अच्छे से मैश कर लेनी है, पूरे को मिक्स कर लेना है, जिससे अलग अलग कोई भी सब्जी डिफाइन ना हो पाए कि क्या क्या है, सारा मिक्स होके एक जैसा हो जाए। तो हम लगभग अपनी जो ये है सारी सब्जियां हैं उसको मिक्स करके बढ़िया से और अपनी प्यूरी में ऐड कर लेंगे। मिक्स करने का ये फायदा है कि बच्चों को भी ना पता चले और मामी जी को भी ना पता चले। हाँ, कि हमने कौन कौन सी सब्जियां उन्हें खिला दी जो वो पूरे साल नहीं खाते। अब चुकंदर की सब्जी बच्चे सोच ही नहीं सकते कि खाया है हमने, और इसके अंदर भारी मात्रा में हमने ऐड किया है चुकंदर। और टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, गाजर, मूली, सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट के मिलाया है कि बच्चे बता ही नहीं पाएंगे कि उन्होंने सब्जी खा ली, और भर भर के हमने खिला भी दिया। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हमारा अब पूरा हो मामी जी जाता है। खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ भी रेडी होने वाला है। और मैं तुरंत सबसे पहले, क्योंकि आपकी एनिवर्सरी है, तो मैं हाँ। आपको सबसे पहले टेस्ट कराऊंगी। तो यहाँ पर हमारा पाव भी सीख चुका है बटर में, गर्मा अब गर्म तुम नरमा जल्दी नरम। जल्दी संगीता इसको सर्व करो, बस मैं दे रही हूँ। ताकि अब मैं खा के बताऊं कि तुम कैसा मैं वो बनाई हो पाव भाजी। लीजिए, खाइए और बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर यम्मी। वॉचिंग।